इधर रीवा जिले की सेमरिया विधानसभा क्षेत्र में इस बार कांटे की टक्कर देखी जा रही है। इसी बीच विधानसभा के लिए कांग्रेस से घोषित हुए प्रत्याशी अभय मिश्रा ने जनसंपर्क किया। इसी दौरान कार्यकर्ताओं की फौज के साथ लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं खबर भारत से चर्चा करते हुए मिश्रा ने बताया कि भय, भूख और भ्रष्टाचार उनके विधानसभा का प्रमुख मुद्दा है। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा असल में ठेके पर चल रही है। मैं हूं अभय मरकले और आप देख रहे हैं खबर भारत 360। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान के साथ ही 5 राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है और मध्य प्रदेश में भी लगातार चूंकि 17 तारीख को वोट पड़ने हैं और 2 दिन बाद 5 दिवसीय दीप महोत्सव है और उसके 2 दिन बाद मतदान, तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रत्याशी लगातार कार्यकर्ताओं के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं। बैठकों का दौर लगातार जारी है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी अभय मिश्रा। हम उनसे जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो मैदान में हैं। हमारे यहाँ जो हमारी विधानसभा का प्रमुख वो भय, भ्रष्टाचार और आतंक से मुक्ति हमारा लोकल मुद्दा है। हमारे विधायक का इतना विरोध, जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने इतने अपराध किए हैं, इतना भ्रष्टाचार किया है, सरपंचों को इतना दमन किया, इतने लोगों को जेल भेजा, इतने लोगों को मार पिटाई की, अधिकारियों की मार पिटाई हुई, 18-19 लोगों के हाथ पैर तोड़वा डाले, 69 लोगों पे फर्जी मुकदमे। रात को जब बच्चा रोता तो उसकी माँ कह देती है कि केपी आ जाएगा, चुप हो जा। मतलब इस हद तक लोग डरे हुए हैं। तो हमारे यहाँ का तो पहला मुद्दा है कि वर्तमान विधायक से लोग इतना डरे हैं कि अगर ये जीत गया तो आगे क्या होगा। लोग शादी ब्याह को नहीं आ रहे विधायक के कारण, डर के मारे वहाँ बहुत अपराध है, क्राइम है। तो हमारे यहाँ का तो पहला मुद्दा है स्थानीय विधायक को हटाओ। दूसरा मुद्दा ये है कि बीजेपी का विधायक की वजह से भी और बीजेपी की तानाशाही की वजह से भी, और जो दोबारा टिकट दे दी तो इससे बीजेपी का चेहरा खुल गया कि अपराध को बढ़ावा दे रही है और ये 20 साल से वही रोटी को अलट पलट खिला रहे हैं। मतलब मिठाई को हर बार नई पैकिंग में, ये लगभग एक्सपोज हो चुके हैं। तो वो तो जैसे तमाम जो मुद्दा है बीजेपी हटाओ, तो वो मुद्दा है, उसको लेकर के जनता में। और जो मैं जा रहा हूँ जनता के बीच में, तो मैं 5 वर्ष का मेरा जब कार्यकाल था उस समय मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को भरोसा है। लोग कहते हैं कि जो भी सिमरिया में दिख रहा है अभय मिश्रा का दिख रहा है, और उनको भरोसा है कि अभय मिश्रा बनेंगे तो फिर से विकास होगा। और मैंने अपना एक एजेंडा भी दिया कि मैं ये काम करूंगा। तो मैं अपने विकास के मुद्दों को लेके और भयमुक्त सिमरिया, किसी से प्रतिशोध नहीं, सुख शांति वाली सिमरिया के मुद्दे को लेकर बीच में जा रहा हूँ। लगातार भारतीय जनता पार्टी का अगर देखें तो घोषणाएं और चूंकि लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी जैसी जो घोषणा है उसका क्या देखते हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव? अरे मामा डाल तो जनता पात। आप जनता को पागल ओगल मानते हैं। आजकल उनसे जितने बड़े वो दिमाग की इंजीनियरिंग करते हैं, उससे ज्यादा हमारे यहाँ का गांव का जो एक बरेदी होता है ना, गाय चराता है, वो ज्यादा समझता है। वो सीधे जब गांव का एक चरवाहा कहता है कि हमको पागल समझ रखा है क्या, कि 18 वोट हमारे घर में है, 1-1 हजार की 4 किस्त दे के 4000 में हमारा 18 वोट खरीद लेंगे, वो भी सरकारी पैसे से। अभी तक क्यों नहीं दिया था? अभी तक क्यों नहीं दिया? और रही बात गेहूं चावल की, तो आजकल तो राजनीति का कल्चर हो गया, जो सरकार बनेगी वही दे रही है। आंध्रा में दे रहे हैं, तेलंगाना में 15 किलो दे रहे, यहाँ भी बनेगी तो देंगे। तो लोग उसको सरकारी मानते हैं, अब वो उससे प्रभावित नहीं होते। ये मानते हैं कि अधिकार है, ये 7 कुर्सी के लिए देते ही। और लाडली बहना को तो लेख के लोग बहुत भयानक मजाक बनाते हैं कि ये 5000 रुपए में अगर 18 वोट लिए तो साला 200 का भी नहीं बैठा। तो इतना सस्ता वोट बिकेगा जनता का, वो भी सरकारी पैसे से, और उधर महंगाई बढ़ाई दे रहे हैं। तो जनता सीधे कहती है कि मामा तू डाल तो मैं पात। एक्टिंग करना, बाहर माया जाल फैलाना अलग बात है, अंदर का खेल अलग बात है। शुरू में तो जनता नहीं समझ पाई थी इस बात को, ये बात सही है। लेकिन अब 20 साल हो गए साहब, 4 बार वही खेल हो गए, तो जनता क्या पागल है? तो सब एक्सपोज है इनका मामला।
ये थे हमारे साथ अभय मिश्रा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार सत्ता में रहने के चलते विकास उतना नहीं हो पाया है बीजेपी के द्वारा, और जनता भी चीज को समझ चुकी है और कहीं ना कहीं अब बदलाव का समय है। देखना होगा आने वाली 17 तारीख को मध्य प्रदेश की जनता किसके पक्ष में वोट डालती है। कैमरा पर्सन कृष्णाकांत झा के साथ अभय मरकले, रीवा से।